यदि कचरा का प्रबंधन नहीं होगा तो जिस तरह से गाजीपुर में कचरे की ढेर लग गई है, उसी तरह से करबीघिया पटना में भी आने वाले दिनों में कचरे का ढेर पे बैठने वाला। जितना बच्चे का जन्म इम्पोर्टेंट है, उतना ही बर्थ ट्री का भी इम्पोर्टेंट है। यदि ट्री नहीं रहेगा तो ना पानी का संरक्षण हो पाएगा, ना सॉइल का संरक्षण हो पाएगा, किसी भी चीज का संरक्षण नहीं हो पाएगा। नमस्कार, मैं अभिषेक और आप देखना शुरू कर चुके हैं बीकेएम खबर। अब हम बिहार के उस बेटा से मिलवाने वाले हैं जो कि बिहार को जो है कि सौर ऊर्जा को तोहफा के रूप में दिया है। आइए हम इनसे बात करेंगे। क्या कुछ अथवा परिचय बताइएगा अपने बारे में। मेरा नाम श्री राम हुआ जी। मैं यही नवतपुर के मोहम्मदपुर का रहने वाला हूँ। मैं अभी सोलर वेस्ट मैनेजमेंट रिन्यूएबल पे काम कर रहा हूँ और भारत के टेक्नोलॉजी को इंडिया में कैसे मिटिगेट होगा उस पर वर्कआउट कर रहा हूँ। तो मैंने एक चीज ऑब्जर्व किया है कि जो वृक्ष है वो रेगुलेटर का काम करता है। रेगुलेटर का मतलब टेम्परेचर को बैलेंस करने का काम करता है। अगर हमारे बीच में टेम्परेचर ऑप्टिमम हो जाएगा तो हमारा बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, तो आप बॉडी उस चीज को रेजिस्ट नहीं कर पाएगा। तो उसको कैसे मिनिमाइज किया जाए। अब जैसे आप देख लो कि एक पीपल का पेड़ है, फोटोसिंथेसिस एक प्रोसेस होता है बायोकेमिस्ट्री में, उसमें ऑक्सीजन रिलीज होता है, लेकिन एक पीपल का पेड़ 24 आवर ऑक्सीजन का सप्लाई करता है। तो ऑक्सीजन के बिना लाइफ लिमिट नहीं है, वो यूनि स्ट्रक्चर ऑफ लाइफ है। आपको कुछ भी करना है तो आपको डिपेंडेबल होना है वृक्ष पे। उसी तरह कार्बन, जितने भी ग्रीन हाउस गैसेज है, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, उसको आप मिनिमाइज। इसलिए जितना बच्चे का जन्म इम्पोर्टेंट है, उतना ही बर्थ ट्री का भी इम्पोर्टेंट है। यदि ट्री नहीं रहेगा तो ना पानी का संरक्षण हो पाएगा, ना सॉइल का संरक्षण हो पाएगा, किसी भी चीज का संरक्षण नहीं हो पाएगा। मैं और मेरे बड़े भाई दीपक ठाकुर आज इस इनिशिएटिव पे लगे हुए हैं, प्रधानमंत्री मोदी की योजना पे, कि हम लोग अपनी आत्मनिर्भरता डीजल पे, पेट्रोल पे कैसे कम कर सकते हैं। पहले आप शादी ब्याह में देखते होंगे कि बायोगैस का प्लांट गांव में लगा हुआ रहता था, तो पेट्रोनेट्स लेकर लोग बाराती जाते थे। वो फिर से रिसाइकल हो रहा है प्रोसेस। अब फिर से वो कॉम्प्रेस्ड बायोगैस आ रहा है, ग्रीन हाइड्रोजन आ रहा है, सीएनजी पटना में सीएनजी आ गया है। तो धीरे धीरे जब तक हम लोग डीजल पे अपनी आत्मनिर्भरता नहीं कम करेंगे तो हमारा यदि भारत देश में जन्म हुआ है तो राष्ट्र को कुछ ना कुछ तो हम लोग को भी देना है। तो राष्ट्र को क्या दिया जाए, तो पर्यावरण संरक्षण किया जाए, वातावरण के टेम्परेचर को मेंटेन किया जाए, इन्वायरमेंट को स्वच्छ रखा जाए, और सबसे बड़ी बात वेस्ट मैनेजमेंट। यदि कचरा का प्रबंधन नहीं होगा तो जिस तरह से गाजीपुर में कचरे की ढेर लग गई है, उसी तरह से करबीघिया पटना में भी आने वाले दिनों में कचरे का ढेर पे बैठने वाला। तो उसको प्रबंधन कैसे करना है, ये इंपॉर्टेंट है। भारत विकासशील देश है, काम तो होता रहेगा, लेकिन काम होता रहेगा तो प्रोएक्टिवली आप क्या कर सकते हो। प्रोएक्टिवली प्लान करके एक्शन प्लान क्या होगा, वीकली मॉनिटर कैसे करोगे, मंथली मॉनिटर कैसे करोगे, एनुअली मॉनिटर कैसे करोगे। ये आईएएस की ही जिम्मेवारी नहीं है, ये आम नागरिक की भी जिम्मेवारी है, जो गांव में रहते हैं, जो गांव में बसते हैं। और गांव को ही सुधार कर देश का निर्माण किया जा सकता है। यदि गांव का निर्माण नहीं होगा तो देश का निर्माण नहीं हो सकता है। मेरे पापा संस्कृत के एक शिक्षक, हेडमास्टर से रिटायर्ड किए। दीपक भैया का सानिध्य मेरे को मिलता रहता है। इनका मार्गदर्शन टोटल, ये नॉट पॉलिटिकल येट पॉलिटिकल, इनका फोकस ही है इन्वायरमेंट के प्रति। इन्वायरमेंट का कैसे संरक्षण हो। आप अभी इन्होंने इंडोनेशिया का एग्जाम्पल दिया कोविड के समय में, जुलाई मंथ का एग्जाम्पल दिया। डाटा, इनके पास डाटा इंसाइक्लोपीडिया है। ये जितना रिसर्च करके हिस्ट्री में रिसर्च करते हैं, उससे ज्यादा पॉलिटिकल, बायोपॉलिटिकल कह लो आप, बायोकेमिस्ट्री कह लो आप, उस पर ये रिसर्च करते हैं। उस रिसर्च के बेसिस पे इनको अभी उपराष्ट्रपति साहब ने अप्रेज किया। उसके बाद अभी लोक सभापति महोदय, राज्य सभापति महोदय, इवन अभी हम लोग थावरचंद गहलोत जी बैंगलोर में गए हुए थे, तो वहां के राज्यपाल बिहार के राजेंद्र आर्लेकर साहब। कभी प्रतिक्रिया जो है कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहें बीकेएम खबर के साथ, देश दुनिया खबरों के साथ, लोकल खबरों से अवगत कराते रहेंगे। जय हिंद, जय बिहार।